नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हमारे एक्सपेंसेस और इनकम। देखो, एक तरफ है एक्सपेंसेस और एक तरफ है हमारा इनकम। ये हमारे दोनों आते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। दोनों दोस्तों हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों, इसमें देखो इनकम लिखा हुआ है, यहाँ पे क्रेडिट है, यहाँ पे डेबिट है। एक्सपेंसेस को हम सबसे ज्यादा डेबिट करते हैं, ये हमारा क्रेडिट हो गया। ठीक है जी। अब हमारे एक्सपेंसेस का, एक कंपनी के एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं और इनकम क्या क्या होती है, ये इसमें बताया गया है। डायरेक्ट इनकम क्या है, इनडायरेक्ट इनकम क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे हमारी कंपनी की इनकम क्या क्या होती है और कंपनी के एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे हम उनका लेजर बनाएंगे। और हमको कैसे पता चलेगा दोस्तों कि कौन सा एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कौन सा एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। दोस्तों, देखो यहाँ पे आ रहा है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है जी। और यहाँ आ रहा है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ध्यान से देखो, सेल से संबंधित सभी अकाउंट को छोड़कर, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। सेल से संबंधित सभी अकाउंट को छोड़कर अन्य कोई डायरेक्ट इनकम है तो वह इस ग्रुप में आएंगे। सेल भी डायरेक्ट इनकम है, किंतु टैली में उसका अलग से एक ग्रुप बना हुआ है सेल अकाउंट के नाम से, तो अलग से बना दिया, इसलिए हम यहां सेल नहीं लेंगे। ठीक है। जो हमारी सेल है वो हमारी इनकम है, लेकिन उसका जो अलग से सेल अकाउंट का एक अलग से लेजर बनाया हुआ है, टैली के अंदर ही है ऑलरेडी, तो इसलिए हम इसमें नहीं लेंगे। ठीक है जी। इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम ऐसी आय जो हमारे मुख्य व्यवसाय से संबंधित ना हो, इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। इनडायरेक्ट इनकम से संबंधित सभी खाते इस ग्रुप में आएंगे, जैसे कि रेंट इनकम, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम, कमीशन रिसीव इत्यादि। दोस्तों देखो, रेंट से हमें क्या आ रहा है, हमारा रेंट आ रहा है, हमने कोई बिल्डिंग दे रखी है, ठीक है, कोई प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है कोई रेंट पे, उसका हमारे पास इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो वो हमारा इनडायरेक्ट इनकम आ गया। ठीक है। ये हमारा कमीशन, कहीं से हमारा कमीशन रिसीव हुआ, तो वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम आ गई। ठीक है। उसके बाद में डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखो, परचेज से संबंधित सभी अकाउंट्स को छोड़कर अन्य सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के खाते इस ग्रुप के अंदर आएंगे, जैसे कि फ्रेट ऑन परचेज। देखो, परचेज से संबंधित जितने भी खर्चे हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कोई भी आइटम हम परचेज कर रहे हैं, उसमें जो भी खर्चे आएंगे, या लोडिंग का, अनलोडिंग का, या हमारा कस्टम एंड क्लियरेंस का, जो भी हमारे खर्चे आएंगे वो कौन से हो गए, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। जैसे कि फ्रेट ऑन परचेज, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग स्थिति में कारखाने कर्मचारी को दी गई सैलरी, परचेज भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, किंतु टैली के अंदर उसका एक परचेज अकाउंट के नाम से अलग से लेजर बना दिया, तो इसलिए हम परचेज में नहीं लेंगे। उसके बाद में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है दोस्तों, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से संबंधित सभी खाते इस ग्रुप में आएंगे, जैसे कि सैलरी एक्सपेंसेस हो गया, बोनस एक्सपेंसेस हो गया। इसमें ऑफिस तथा मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित सभी कर्मचारियों का बोनस आएगा। फ्रेट ऑन सेल, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे जो आएंगे, देखो, फ्रेट ऑन सेल, जो हमने सेल किया उसका फ्रेट, इंसेंटिव, ये हमारे सारे कौन से आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। दोस्तों, ये हमारे एक्सपेंसेस हो गए और ये हमारे हो गए इनकम। ठीक है दोस्तों, ये हमारे हैं नॉमिनल अकाउंट।